मोमोज तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, एक बार ऐसे ट्राई कर रही जिसमें दोनों साइड फिलिंग हो। कौन सी फिलिंग है ये आगे हम अब वीडियो में देखते हैं। नमस्ते साथियों, शिल्पा जी खानावर में आप सबका स्वागत है। चलो अब शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 फिलिंग है, तो उसमें की पहले फिलिंग गोभी की सब्जी की होगी। तो मैंने इधर एक बड़ा सा गोभी काट दिया है, कैबेज। उसे अच्छे से धोए हैं मैंने गर्म पानी से, ताकि उसमें से अंदर से सब गंदा निकल जाए। और अभी मैं इसे अच्छे से काट रही हूँ। इसमें और सारे सब्जियाँ जाएंगे, जैसे कि गाजर है, तो मैंने यहाँ पे आधा गाजर लिया है और उसे मैं रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि मैं उसमें चॉपर में डालने वाली हूँ। और आधी शिमला मिर्च ले लिए। और ये जो मैंने गोभी काट दिया है इसे हम अच्छे से चॉप करेंगे। फाइन चॉप नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे। तो इसके हेल्प से मैंने चॉपर के हेल्प से मैंने इसे अच्छे से चॉप कर दिया, जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसे। तो अभी इसे एक बड़े से बाउल में निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे गोभी और सब्जियों को मैंने चॉप कर दिया है। तो अभी इसका हम तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले तेल डालेंगे, लगभग 1 चम्मच तेल डाला है मैंने। फिर एक अनियन डालेंगे, प्याज। और तुरंत इसमें एकदम थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। और इसे हम अच्छे से सौटे करेंगे जब तक ये जिंजर गार्लिक के पेस्ट और कांदे का कच्चापन ना जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। और अब इसमें हम ये जो गाजर, शिमला मिर्च और गोभी है जिसे हमने अच्छे से चॉप किया है वो डालेंगे। तो चॉपर में थोड़ा बहुत रह जाता है, इसलिए मैंने वापस थोड़ा उसे काट के अच्छे से चॉप कर दिया है। स्वाद अनुसार हम इसमें अभी हम नमक डालेंगे। और इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने डाला है, तो आधी छोटी चम्मच मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने, तो लगभग थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाला है। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक सारे जो वेजिटेबल है उसका पानी ना निकल जाए, सूखी एकदम होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से 2-3 मिनट से तक चलाया है। तो ये देखिए एकदम सूखा हो गया है। अभी हम इसे एक बाउल में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इसे हम एक बाउल में अच्छे से ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक रुक जाते हैं। तब तक हम दूसरी फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने पनीर लिया है, तो पनीर को मैं अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ ये ग्रेटर से। तो फ़िलहाल से मैंने पनीर को ग्रेट किया है। तो अब इसका भी हम एक छोटा सा तड़का बनाएंगे। तो तेल दिया है 1 चम्मच और अगेन प्याज लिया है। जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले इसमें लिया था उतना ही इसमें भी लेंगे। तो थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ड्रॉप डाला है। और जब तक ये अनियन और जिंजर गार्लिक का कच्चापन ना निकले तब तक हम इसे भूनेंगे। उसी के बीच हम रेड चिली सॉस डालेंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। तो ये जो फिलिंग है वो चाइनीज़ की ओर डाइवर्ट कर दिए है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पास्ता मसाला डालेंगे, थोड़ा सा अलग टेस्ट आने के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पास्ता मसाला डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो ये पनीर ग्रेट किया है अब इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे गैस में, जब तक मसाले सारे पनीर में कोट ना हो प्रॉपर्ली। और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी डालेंगे। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और हाँ, कमेंट भी कीजिएगा कि आप किस तरह से मोमोज़ बनाते हो, कौन सी फिलिंग डालते हो। तो अभी ये मैंने थोड़ा सा ही भून लिया है, तो इसे अच्छे से भून के बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब हम प्रिपरेशन करते हैं हमारी
डो बनाने की। तो मैंने इसमें 2 अलग अलग कलर के डो आपने देखे होंगे। तो एक का है पालक का डो मैंने बनाया है और एक बीटरूट का। तो पालक के लिए मैंने नॉर्मल पालक को धो के मिक्सी रिम में मारा है, और बीटरूट के लिए भी, चुकंदर के लिए भी मैंने सेम किया है, उसे काट के मिक्सर में मारा है। तो अभी हम डो तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने आटा लिया है और थोड़ा सा नमक डाल के, अभी पहला मैं पालक का मिक्सचर बनाऊंगी। तो उसमें ये पालक का जो प्यूरी है वो डालेंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे इस तरह से। तो ये पालक का मिक्सचर का आटा अभी रेडी है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा मैंने तेल लगाया है और इसे वापस गूँधेंगे। ये देखिए अभी ये परफेक्ट रेडी हो गया है। तो हम वापस आटा लगाएंगे उसी परात में, और इस टाइम हम चुकंदर या फिर बीटरूट का जो प्यूरी है वो लिया है वो डालेंगे। तो मैंने आटा लगभग 1 कप लिया है, उसमें नमक डाला है आधा छोटा चम्मच, और अभी जितना मुझे प्यूरी लगेगा उतना मैंने प्यूरी ले लिया है बीटरूट का। और इस पे भी हम थोड़ा सा तेल मैंने स्प्रिंकल किया है और अच्छे से गूँधेंगे। गूँधना बहुत नेसेसरी है। जो बीच बीच में मैं निकाल रही थी वो बीटरूट प्रॉपरली ग्राइंड नहीं हुआ था, तो उसके थोड़े पार्टिकल्स बच रहे थे, तो उसको मैं निकाल के साइड में रख रही थी। तो अभी दोनों आटा गूँध के हो गए हैं। तो अभी देखते हैं हम इसके छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे। तो मैंने पहले ग्रीन कलर की लोई ली है। तो मैंने जो मोमोज बनाए हैं उसका शेप अगर देखोगे तो मैंने बैंगन का दिया है। तो सोचा बैंगन का शेप दे तो रही हूँ तो फिर कलर भी वैसे ही आना चाहिए। तो इसीलिए पहले मैंने ग्रीन कलर नीचे रखा है और उसके ऊपर रेड कलर का आटा लगाया है। और ग्रीन कलर के जो आटे को है वो बीच में से थोड़ा सा होल बनाने का है। होल क्यों बनाने का है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। और मैंने 1 चम्मच ये गोभी का आटा लिया है। फर्स्ट फिलिंग जो है वो मैंने लगाई है। तो इस तरह से मैंने उसको पैक कर दिया है। अभी जो सेकेंड फिलिंग है वो देख लीजिएगा कैसे होगा। तो वो जो मैंने होल किया था उसको मैंने फाड़ दिया है और उसको स्लोली आराम से नाजुक हाथों से उसको मैं निकाल के उसका एक छोटा सा कटोरी टाइप बना रही हूँ, इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और ये जो पनीर का फिलिंग है वो मैं उसके अंदर डाल रही हूँ और उसे भी हम अच्छे से क्लोज कर देंगे जैसे हमने पहले फिलिंग का किया था। तो ये सारे अभी रेडी हो गए हैं। देखिए एकदम शेप दिख रहा है ना बैंगन की तरह। तो अभी हम इसे स्टीम करेंगे। तो मेरे पास स्टीमर नहीं है तो इसीलिए मैंने कढ़ाई का जुगाड़ लगाया है। तो कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, लगभग आधा कप पानी है। और ये ट्रे लिया है जिसमें हम क्या बोलते हैं स्टीम करते हैं। और अभी इसको स्टीम करने रख दिया है लगभग 15 मिनट के लिए। तो अभी चलो अब हम मोमोज़ की चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 8 घंटे के लिए ये गर्म पानी में कश्मीरी लाल मिर्च भिगो के रखी थी। उसमें हम ये 10 से 20 कलियाँ मैंने लहसुन के लिए है, 1 इंच अदरक लिया है, टमाटर लिए हैं, कोरिएंडर उसके डंठल और धनिया के पत्ते लिए हैं, आधा नींबू लिया है उसको निचोड़ के डाल दिया है, आधा प्याज लिया है। अभी इसके ग्राइंड करेंगे इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसकी कंसिस्टेंसी। और ये रेडी हो गया है। इधर हमारे मोमोज़ भी रेडी हो गए हैं। तो चलो अब प्लेटिंग करते हैं। तो अब मैंने पहले चटनी ली है, साइड्स में मैंने उसको मोमोज़ रखे हैं और ये हमारे मोमोज़ रेडी है खाने के लिए। तो साथियों लाइक कीजिएगा मेरा रेसिपी, अगर पसंद हो तो शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली को, कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं और कौन से शहर से देखते हो, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।